बरसात की रात में लूसीफर नाम का एक आदमी रेस्टोरेंट में आता है। न जाने क्यों रेस्टोरेंट वाली लड़की उसे देख के घबरा सी गई और फिर वो लड़की लूसी अंदर जाके रोने लगी। जब उसकी शेफ ने पूछा कि आखिर बात क्या है, तो लड़की ने बताया कि ये आदमी लूसीफर मेरे ही गांव का है। वो एक लॉन शार्क है और गैंगस्टर भी। पैसा नहीं दिया गया तो इसने हमारा घर बिकवा दिया। इस आदमी की वजह से मेरे पापा ने खुदकुशी कर ली। पापा के फ्यूनरल को 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि वो मेरी माँ को सीड्यूस करने लगा। इसी आदमी से बचने के लिए हम अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। मुझे ये आदमी मेरे सपनों में दिखता है और मैं इससे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पाती। शेफ आंटी ने कहा कि तुम इससे बस कुछ कहना चाहती हो, क्या यही इंसाफ है? इस आदमी को तो कुत्ते की मौत मरना चाहिए। ऐसा कहते हुए आंटी ने सलाह दी कि इसके खाने में चूहे मारने वाली दवाई मिला दो। फिर लूसी लूसीफर का ऑर्डर लेकर अंदर आ गई। अभी भी आंटी उसके खाने में जहर मिलाना चाह रही थी लेकिन लूसी ने मना कर दिया। वो लूसीफर को मार के जेल नहीं जाना चाहती थी। फिर जब वो दोबारा लूसीफर के पास आई तो उसने देखा कि लूसीफर आने वाले इलेक्शंस में खड़ा होने वाला है। ये देखकर वो और परेशान हो गई। इधर आंटी उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि जेल इतनी भी बुरी जगह नहीं है जितना उसे बना दिया गया। जेल में हम बिना रेंट दिए रह सकते हैं और यहाँ तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी पूरा दिन घिसो। आंटी वैसे जेल भी जा चुकी थी, तभी उन्हें जेल के बारे में इतना कुछ पता है। आंटी ने लूसी को फिर वही सलाह दी लेकिन लूसी नहीं मानी। फिर वो लूसीफर का ऑर्डर लेके बाहर आ गई। जब वो वापस किचन में गई तो उसे पता चला कि आंटी ने ऑलरेडी खाने में जहर मिला दिया है और वो बड़े गर्व से कह रही थी कि हम ऐसा करके समाज पर एक एहसान कर रहे हैं। लड़की परेशान होने लगी। फिर उसने बाहर देखा तो वहाँ लूसीफर का बेटा भी आ गया। अब लड़की और परेशान होने लगी क्योंकि उसका बेटा भी वही खाना खाने वाला था जिसमें आंटी ने जहर मिला रखा है। लूसी लड़के को बचाना चाहती थी लेकिन आंटी ने कहा कि बाप के साथ बेटे को भी मरने दो। कल को ये भी अपने बाप के जैसा बन के दूसरों को परेशान ही करेगा, इसलिए अच्छा होगा कि आज रात ही दोनों बाप बेटे निपट जाए। लेकिन लूसी आंटी की बात नहीं मानी। उसने लूसीफर से खाना लेने की कोशिश की लेकिन उसने खाना नहीं दिया। फिर लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो उसने फ्रेंच फ्राइज उठा के लूसीफर के मुंह पे मार दी, जिससे लूसीफर को गुस्सा आ गया और उसने सारा खाना वहीं गिरा दिया। वो गुस्से में लूसी का गला दबा रहा था लेकिन तभी आंटी ने पीछे से आके उसमें चाकू घुसा दिया और मौके पर ही लूसीफर की मौत हो गई। अगले दिन पुलिस आंटी को अपने साथ ले गई और इसी के साथ दूसरी कहानी खत्म। ये वाली कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके बताइए।